हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के एमसीक्यू सीरीज़ के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम इसके विषय सूची को देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य के अंतर्गत रासो काव्य के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम प्राकृत पैगलम और हिंदी के कवि के अंतर्गत हिंदी के जातीय कवि, गद्य, अपभ्रंश का रिक्त, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छंद शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृत पैंगलम का संग्रह काल सामान्यतः किस शताब्दी के पूर्वार्ध का माना जाता है? सही उत्तर है 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम के में किस प्रकार की छंदों की संख्या अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम की कुछ रचनाएं किसकी भनीता से पहचानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बब्बर। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम के कवि बब्बर किसके दरबारी कवि माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्ण, कलचूड़ी नरेश। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम में पश्चिमी हिंदी का प्रभाव किन छंदों में देखा जा सकता है? इसका सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम की रचनाओं में किस वर्ग का सटीक चित्रण मिलता है? इसका सही उत्तर है निम्न वर्गों का। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने किस पुस्तक में बब्बर के बारे में चर्चा की है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, काव्यधारा। अगला प्रश्न, वर्ण रत्नाकर और उक्तिवक्ति प्रकरण किसका प्रारंभिक रूप प्रदान करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम का संग्रहकार कौन है? इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। प्राकृत पैंगलम का संग्रहकार ज्ञात ही नहीं है। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम में किस राजा की वीरता की विशेष प्रशंसा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्ण। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम में किन वर्गों की आर्थिक स्थिति का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है धनी, निर्धन और मध्य वर्ग। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम में किस वर्ग के लिए वर्षा ऋतु सुखद मानी जाती है? इसका सही उत्तर है जिनके पास ऊंची छाजन वाला घर, विनयी गृहिणी और मुद्रा गृह हो। अगला प्रश्न, शीतकाल में निर्धन लोग किस प्रकार जीवन निर्वाह करते हैं, इसका चित्रण किसकी मानी गई रचनाओं में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बब्बर। अगला प्रश्न, निर्धनों के लिए किन गुणों या सुविधाओं के होने का प्रश्न ही नहीं उठता, जैसा कि प्राकृत पैंगलम में छंद में आया है? इसका सही उत्तर है बुद्धि, शुद्धि, दान, मान, गर्व। अगला प्रश्न, हम्मीर कज्जू जज्जल भनह छंद के संदर्भ में जज्जल के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। कथन ए, शुक्ल जी जज्जल को पात्र मानते हैं, राहुल जी जज्जल को कवि मानते हैं। अगला प्रश्न,
जयचंद्र सूरी की हम्मीर विजय के अनुसार जज्जल या जाजदेव कौन थे? इसका सही उत्तर है हम्मीर के मंत्री। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम में जज्जल से जुड़े छंद किस ग्रंथ का अंग माने गए हैं? इसका सही उत्तर होगा हम्मीर रासो। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम में अमीरी गरीबी के अंतर की चर्चा किस व्यवस्थागत पृष्ठभूमि में की गई है? इसका सही उत्तर है सामंती और पूंजीवादी दोनों। अगला प्रश्न, विद्यापति की पुरुष परीक्षा में जज्जल जाज को क्या बताया गया है? सही उत्तर है योद्धा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में ढोल बजाया गया इस छंद के अनुसार जज्जल कौन था? सही उत्तर है मंत्री। अगला प्रश्न, सारंगधर ने किसका सुभाषित संग्रह संकलित किया था? सही उत्तर है सारंगधर पद्धति। अगला प्रश्न, सारंगधर किसके सभासद और राघव देव के क्या थे? इसका सही उत्तर है हम्मीर देव के सभासद और राघव देव के पौत्र। अगला प्रश्न, हम्मीर देव और अलाउद्दीन का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर है 1300 ईस्वी। अगला प्रश्न, हम्मीर रासो का रचनाकाल सामान्यतः किस शताब्दी का माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम की भाषा पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? सही उत्तर है राजस्थानी डिंगल और पिंगल। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम में छंद किस कालखंड के माने जाते हैं? सही उत्तर है 11वीं से 14वीं सदी। अगला प्रश्न, यदि प्राकृत पैंगलम के छंद सारंगधर के माने जाएं तो वे किस छंद के प्रथम प्रयोक्ता माने जा सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुंडलियाँ। अगला प्रश्न, 14वीं सदी के उत्तरार्ध में अवहट्ट, शिथिल अपभ्रंश और हिंदी मैथिली में लिखने वाली कवि कौन है? सही उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न, विद्यापति मिथिला के किस गांव में पैदा हुए थे? सही उत्तर है बीसपी। अगला प्रश्न, विद्यापति के द्वार किस किस भाषा के कवित्व में कुशल थे? सही उत्तर है अपभ्रंश, मैथिली, संस्कृत। अगला प्रश्न, कीर्तिलता किसके प्रीत्यार्थ लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है कीर्ति सिंह। अगला प्रश्न, पदावली किसके प्रीत्यर्थ और किस भावना से लिखी गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वांतः सुखाय एवं शिव सिंह लखमा देवी के प्रीत्यर्थ। अगला प्रश्न, कीर्तिलता में वर्णित कीर्ति सिंह का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है तिरहुत का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करना। अगला प्रश्न, कीर्तिलता की भाषा संबंधी विशेषता क्या बताई गई है? इसका सही उत्तर है भाषा के बदलाव को पहचानना। अगला प्रश्न, विद्यापति को हिंदी का पहला कवि क्यों माना जाता है? इसका सही उत्तर है क्योंकि उन्होंने देश भाषा में पहली पदावली लिखी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति भाषा के दृष्टिकोण से अधिक लोकप्रिय है? सही उत्तर है कीर्तिलता। अगला प्रश्न, विद्यापति की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं नहीं हैं? इसका सही उत्तर है रामचरितमानस नहीं है। अगला प्रश्न, कीर्तिलता की काव्यगत विशेषता क्या है? सही उत्तर है वर्णन का अतिशयोक्तिपूर्ण और प्रशस्तिपरक होना। अगला प्रश्न, विद्यापति की दृष्टि से जौनपुर का वर्णन कैसा है? इसका सही उत्तर है संश्लिष्ट किंतु कृत्रिम। अगला प्रश्न, इब्राहिम शाह का के दरबार की क्या विशेषता बताई गई है? सही उत्तर है सभी को हक मिलना। अगला प्रश्न, कीर्तिलता में विद्यापति ने किस सामाजिक व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है? सही उत्तर है वर्णाश्रम धर्म। अगला प्रश्न, वर्णाश्रम धर्म के टूटने की एक प्रमुख सामाजिक घटना कौन सी दर्शाई गई है?
इसका सही उत्तर है अंतरजातीय विवाह। अगला प्रश्न, विद्यापति की दृष्टि में अवहट भाषा किसका विकसित रूप है? इसका सही उत्तर है परिनिष्ठित अपभ्रंश। अगला प्रश्न, विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? सही उत्तर है अवहट। अगला प्रश्न, पदावली में विद्यापति की साहित्यिक प्रवृत्ति क्या मानी जाती है? सही उत्तर है भक्त कवि। अगला प्रश्न, तैसन जंपो अवहट्टा पंक्ति से क्या संकेत मिलता है? अगला सही उत्तर है इसका अवहट देशीय भाषा के निकट है। अगला प्रश्न, विद्यापति ने अपने किस ग्रंथ में जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक जैसी पंक्ति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का उल्लेख किया है? सही उत्तर है कीर्तिलता। अगला प्रश्न, अवहट भाषा का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है विद्यापति के पूर्व? इसका सही उत्तर है वर्णरत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर का। अगला प्रश्न, प्राकृत पैंगलम के टीकाकार बंशीधर के अनुसार पैंगलम की भाषा कौन सी है? सही उत्तर है अवहट। अगला प्रश्न, विद्यापति किस दृष्टि से हिंदी के जातीय कवि कहे गए हैं? सही उत्तर है लोक तत्वों एवं सामाजिक यथार्थ के चित्रण के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के वैष्णव भक्तों को विद्यापति की काव्य शैली ने प्रभावित किया? सही उत्तर है बंगाल, आसाम और उड़ीसा। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को किस प्रकार के कवि मानते हैं? सही उत्तर है श्रृंगारिक कवि। अगला प्रश्न, विद्यापति की पदावली में किस रस का प्रभुत्व है? सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, विद्यापति को वैष्णव कवि क्यों नहीं कहा जा सकता? इसका सही उत्तर है क्योंकि वे शैव थे। अगला प्रश्न, विद्यापति की कविताओं का स्थापत्य किस प्रकार है? इसका सही उत्तर है श्रृंगारिक। अगला प्रश्न, जयदेव के गीत गोविंद को भक्ति काव्य नहीं किस प्रकार का काव्य माना गया है? सही उत्तर है श्रृंगारिक काव्य। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन के अनुसार राधा और कृष्ण का क्या संबंध है? सही उत्तर है राधा जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा। अगला प्रश्न, विद्यापति के प्रेम का स्वरूप कैसा है? सही उत्तर है अपरूप, जिसमें वीर्य, तल्लीनता और अतृप्ति है। अगला प्रश्न, मनोभव मंगल का अर्थ क्या है? सही उत्तर है आत्यांतिक रूपाकर्षण। अगला प्रश्न, विद्यापति की श्रृंगार कविता में कौन से तत्व प्रमुख हैं? सही उत्तर है यौवनोन्माद, संभोग का सुख, वियोग में स्मृतियाँ। अगला प्रश्न, पदावली में दो अपरूपों के पारस्परिक आकर्षण को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? सही उत्तर है प्रेम। अगला प्रश्न, विद्यापति के पदावली में कृष्ण किस स्थान के नीचे राधा के नाम का उल्लेख करते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं? सही उत्तर है कदम्ब के नीचे। अगला प्रश्न, पदावली में किन दो गौण यौनोपादानों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का विशेष उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आँख और पयोधर। अगला प्रश्न, विद्यापति की पदावली में राधा की आँखों की विशेषता क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्ध निम्मिलित और स्वाद भरे हाव भाव वाले। अगला प्रश्न,
मधुक मातल उड़ई न पारे पंक्ति में किसकी चर्चा है? सही उत्तर है भौड़ा। अगला प्रश्न, पदावली में पयोधर का वर्णन किस प्रकार किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूरिश, संवेदनशील और आकर्षक। अगला प्रश्न, विद्यापति की पदावली में नायक और नायिका की पहली भेंट कैसे चित्रित होती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनंग की बुभुक्षा के साथ उत्तेजक। अगला प्रश्न, पदावली में नायक की नायिका के प्रति पकड़ की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मस्त हाथी जो कली को मसलता है। अगला प्रश्न, पदावली में पयोधर स्पर्श का सुख नायिका कब कब भी याद करती है? सही उत्तर है विरह में। अगला प्रश्न, विद्यापति के पदों में आंखों की तड़प को किस प्रकार दर्शाया गया है? सही उत्तर है लड़ने वाली, जूझने वाली। अगला प्रश्न, विद्यापति की पदावली में नायिका अपने समागम का वर्णन किस प्रकार करती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोले और मासूम जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अगला प्रश्न, विद्यापति के विरह में क्या विशेष गुण पाया जाता है? सही उत्तर है अद्भुत संयम। अगला प्रश्न, पदावली में कृष्ण मथुरा जाने का कारण क्या है? सही उत्तर है कल आने का वादा करके। अगला प्रश्न, निराला ने विद्यापति की मादकता की तुलना किससे की है? सही उत्तर है नागिन की लहर। अगला प्रश्न, विद्यापति की पदावली को क्या कारणों से लोकप्रियता मिली? सही उत्तर है मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेशन, तन्मयीभूत करने की क्षमता। अगला प्रश्न, विद्यापति के गीतों को मिथिला में कहाँ गाया जाता है? सही उत्तर है गृहस्थी से संबंध अवसरों पर। अगला प्रश्न, विद्यापति ने किस पूर्ववर्ती मैथिल कवि को पीछे छोड़ दिया? सही उत्तर है उमापति। अगला प्रश्न, खुसरो की हिंदी साहित्य में किस रूप में माना जाता है? सही उत्तर है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में। अगला प्रश्न, खुसरो की खड़ी बोली में रचनाओं के बारे में सही कथन कौन सा है? सही उत्तर है अधिकांश रचनाएं नष्ट हो गई हैं। अगला प्रश्न, विद्यापति की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भावना मुख्य रूप से व्याप्त है? सही उत्तर है सौंदर्योपभोग की ललक और रूप दर्शन की अतृप्त प्यास। खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सही उत्तर है 1253 में एटा जिले के पटियाली कस्बे में। अगला प्रश्न, खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न, खुसरो ने अपनी किस भाषा की कविता को मित्रों में बांटा था? सही उत्तर है खड़ी बोली हिंदवी। अगला प्रश्न, खुसरो किस भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते थे? सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, खुसरो के जीवन में कौन से विरोधाभास पाए जाते थे? सही उत्तर है वे राजकवि और सूफी फकीर दोनों थे, फारसी और खड़ी बोली दोनों में लिखते थे। अगला प्रश्न, खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की क्या प्रशंसा की? सही उत्तर है कट्टरता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खुसरो के कौन से विचार सही हैं? सही उत्तर है वे खड़ी बोली की कविताओं को मित्रों के बीच सीमित रखते थे। अगला प्रश्न, खुसरो ने स्वयं को किसके बराबर माना? सही उत्तर है जामी, फारसी कवि। अगला प्रश्न, खुसरो की फारसी रचनाएं क्यों सुरक्षित हैं? सही उत्तर है क्योंकि फारसी भाषा का उस समय मुसलमानों में बोलबाला था। अगला प्रश्न, खुसरो ने अपनी हिंदी कविता के लिए क्या गर्व व्यक्त किया? सही उत्तर है वे हिंदी को हिंदुस्तान की तूती कहकर प्रेम करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खुसरो की प्रसिद्ध विधा है? सही उत्तर है गज़ल।
अगला प्रश्न, खुसरो की गज़ल में कौन से विषय प्रमुख हैं? सही उत्तर है प्रेम, विरह और रैन सुहाग। अगला प्रश्न, खुसरो की प्रसिद्ध गज़ल जेहाल मिस्की किस भाषा में है? सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, मौलाना दाऊद ने किस लोक प्रचलित प्रेम कहानी पर चंदायन नामक रचना की? सही उत्तर है लोरिक चंदा। अगला प्रश्न, चंदायन किस शैली का साहित्य है? सही उत्तर है लोक गाथा। अगला प्रश्न, मौलाना दाऊद किस दौर के समकालीन थे? सही उत्तर है मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न, मौलाना दाऊद का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है डलमऊ रायबरेली जिला। अगला प्रश्न, चंदायन में किस विचारधारा का समावेश किया गया है? सही उत्तर है सूफीकरण। अगला प्रश्न, लोरिक चंदा की प्रेम कहानी किस क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है? सही उत्तर है पूर्वांचल, मिर्ज़ापुर, बलिया, भोजपुर आदि। अगला प्रश्न, खुसरो मौलाना दाऊद की रचनाएं किस प्रकार की भाषा में लिखी गई है? सही उत्तर है फारसी एवं खड़ी बोली हिंदी। अगला प्रश्न, चंदा गोबर के राजा सहदेव महर की कौन थी? सही उत्तर है पुत्री और परम सुंदरी कन्या। अगला प्रश्न, चंदायन की कहानी में लोरिक को क्या कष्ट सहना पड़ा? सही उत्तर है वह बौना, काना और नपुंसक बना दिया गया। अगला प्रश्न, किसकी सहायता से लोरिक महर से भाग गया? सही उत्तर है कलिंग की। अगला प्रश्न, चंदायन की भिन्न भिन्न प्रतियों के अनुसार कथा में क्या अंतर पाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथा में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न, बदायूनी ने चंदायन के विषय में क्या कहा था? इसका सही उत्तर है इसमें खुदाई तत्व और कुरान की आयतों की व्याख्या है। अगला प्रश्न, परमेश्वरी लाल गुप्त के अनुसार चंदायन किस रूप में है? सही उत्तर है एक लौकिक प्रेमाख्यान। अगला प्रश्न, चंदायन में स्त्री का सामाजिक स्वरूप किस प्रकार चित्रित हुआ है? सही उत्तर है समाज को चुनौती देती हुई स्वतंत्र स्त्री। अगला प्रश्न, चंदायन की भाषा कौन सी है? सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, चंदायन का कथानक किस जातीय कथा पर आधारित है? सही उत्तर है आभीरों की। अगला प्रश्न, चंदायन की कथा का सामाजिक महत्व क्या दर्शाता है? सही उत्तर है स्त्री की सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती देना। अगला प्रश्न, चंदायन के किस दशक शताब्दी के अंत में देशीय भाषाओं का काव्य सृजन होना दर्शाता है? सही उत्तर है 14वीं शताब्दी के अंत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी 3 पुस्तकें आधुनिक आर्य भाषाओं के प्रारंभिक नमूने मानी जाती हैं? सही उत्तर है राउल बेली, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। राउल बेली की भाषा कौन सी है? सही उत्तर है अपभ्रंश मिश्रित लोक भाषा। अगला प्रश्न, राउल बेली को किस शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है? सही उत्तर है 10वीं और 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, राउल बेली का संभवतः अर्थ क्या है? सही उत्तर है राजविलास। अगला प्रश्न, राउल बेली की भाषा में किन किन भाषाओं का प्रभाव पाया जाता है? सही उत्तर है राजस्थानी और पंजाबी। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसके लिए लिखा गया था? सही उत्तर है राजकुमारों के शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने की थी? सही उत्तर है दामोदर भट्ट। अगला प्रश्न, राउल बेली किस रूप में लिखी गई कृति मानी जाती है? सही उत्तर है गद्य और पद्य का मिश्रण, चंपू। अगला प्रश्न, राउल बेली का कौन सा संग्रह स्थल है? सही उत्तर है मुंबई के प्रिंस वेल्स म्यूजियम। अगला प्रश्न, उक्ति का शब्द का अर्थ क्या है?
सही उत्तर है लोकोक्ति या लोक व्यवहार में प्रयुक्त भाषा पद्धति। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ की भाषा को ग्रंथकर्ता ने किस भाषा कहा है? सही उत्तर है अपभ्रंश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसे अपभ्रंश नहीं माना जा सकता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी उदाहरण अपभ्रंश नहीं है। अगला प्रश्न, सुनीति कुमार चाटुर्य ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को किस रूप में माना? सही उत्तर है प्राचीन कोसली अवधि। अगला प्रश्न, वर्ण रत्नाकर किस भाषा का आद्य गद्य ग्रंथ है? सही उत्तर है मैथिली। अगला प्रश्न, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न, वर्ण रत्नाकर के रचना काल को सुनीति कुमार चाटुर्य ने किस शताब्दी का माना है? सही उत्तर है 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध। अगला प्रश्न, वर्ण रत्नाकर में कुल कितने कल्लोल अध्याय हैं? सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, वर्ण रत्नाकर में प्रयुक्त भाषा के बारे में कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर है इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का व्यापक प्रयोग है। अगला प्रश्न, इस काल में अपभ्रंश काव्य मुख्यतः किन दो कोटियों में विभाजित है? सही उत्तर है जैन अपभ्रंश और बौद्ध अपभ्रंश। अगला प्रश्न, हिंदी भक्ति काव्य ने किस प्रकार के अपभ्रंश से छंद और शैली ग्रहण की? सही उत्तर है जैन अपभ्रंश। अगला प्रश्न, हिंदी भक्ति काव्य ने किस प्रकार के अपभ्रंश से कथ्य और शैली ग्रहण की? सही उत्तर है बौद्ध अपभ्रंश। अगला प्रश्न, राजकुमारों को देसी भाषा पढ़ाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? सही उत्तर है जनता से संपर्क के लिए उनकी भाषा का ज्ञान आवश्यक था। अगला प्रश्न, जैन काव्यों में प्रबंधों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? सही उत्तर है चरित काव्य और पुराण काव्य। अगला प्रश्न, जैन मुक्तकों में कौन कौन से छंद पाए जाते हैं? सही उत्तर है दोहा, छप्पय, कुंडलियाँ, रोला। अगला प्रश्न, प्रबंधों में पद्धड़ियाँ बंद का क्या नियम होता है? सही उत्तर है 8 चरणों के बाद धत्ता कड़वक देना आवश्यक है। अगला प्रश्न, हिंदी प्रबंध काव्यों में किस प्रकार की छंदबद्धता स्वीकार नहीं की गई है? सही उत्तर है पद्धड़ियाँ बंद। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब तक प्राप्त पश्चिमी अपभ्रंश साहित्य में किस छंद का धत्ता देने की प्रथा नहीं पाई गई? सही उत्तर है दोहा। अगला प्रश्न, मुक्तकों में कबीर आदि ने किस परंपरा से दोहा छंद लिया? सही उत्तर है बौद्ध सिद्धों से। अगला प्रश्न, हेमचंद्र के व्याकरण में किस प्रकार के दोहे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? सही उत्तर है श्रृंगारी दोहे। अगला प्रश्न, हिंदी के दोहे कवित्व और सवैया किससे संबंधित है? सही उत्तर है हिंदी के अपने छंद से। अगला प्रश्न, प्राकृत पैगलम में छप्पय, कुंडलियाँ, रोला आदि किन छंदों के उदाहरण मिलते हैं? सही उत्तर है जैनियों द्वारा लिखे गए, हालांकि कितने अजैनियों द्वारा नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न, हिंदी की काव्य परंपरा मुख्यतः किन लोगों से प्रभावित रही है? सही उत्तर है बौद्ध सिद्धों और जैन मुनियों से। अगला प्रश्न, हिंदी की भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? सही उत्तर है बौद्ध सिद्धों का। अगला प्रश्न, शकुंतला के प्रबंध काव्यों पर किसका प्रभाव रहा है? सही उत्तर है जैन चरित काव्यों का।